हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपने डेली यूज वोकेबलरी लर्निंग सीरीज का पार्ट 13 वीडियो। इससे पहले हमने इसके 12 पार्ट तक कवर कर रखा है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देख ले इस वीडियो को देखने के बाद। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें हम जो है 50 न्यू वोकेबलरी सीखेंगे। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है दोस्त सिद्धि। कन्विक्शन यानी दोस्त सिद्धि। कन्वेंस। कन्वेंस का मतलब होता है मनवाना। कन्वेंस यानी मनवाना। कुक का मतलब होता है बावर्ची। कुक का मतलब बावर्ची, या आप कह सकते हैं कुक का मतलब खाना बनाना भी होता है। कुकी। कुकी का मतलब होता है कुकीज़। कुकी का मतलब क्या हो गया? कुकीज़। कुकिंग। कुकिंग का मतलब होता है खाना बनाना। खाना बनाने क्या कहते हैं हम? कुकिंग। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा? कूल। कूल का मतलब होता है ठंडा। कूल यानी ठंडा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब हो गया सहयोग। कोऑपरेशन करना यानी सहयोग देना। कोप। कोप का मतलब हो गया पुलिस। कोप यानी पुलिस। कोप। कोप का मतलब हो गया सामना करना। कोप करना यानी सामना करना। कॉपी। कॉपी का मतलब हो गया प्रतिलिपि या उसका आप समझ सकते हैं डुप्लीकेट करना, यानी उसी की तरह एक और बनाना यानी कॉपी करना। कोर। कोर का मतलब हो गया सार। कोर का मतलब क्या हो गया? सार। कॉर्न। कॉर्न का मतलब हो गया सिंग लिखा है ऐसे, यहाँ पर आप इस पर कह सकते हैं मक्का। क्या कहते हैं? मक्का। कॉर्न का मतलब होता है मक्का। नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कॉर्नर। कॉर्नर का मतलब होता है कोना। किसी घर के कोने को हम कहते हैं कॉर्नर। कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट का मतलब होता है निगमित। कॉर्पोरेट का मतलब क्या हो गया? निगमित। कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का मतलब हो गया निगम। कॉर्पोरेशन यानी निगम। करेक्ट। करेक्ट का मतलब हो गया सही। करेक्ट यानी सही। कॉरेस्पॉन्डेंट। कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब हो गया अनुरूप। कॉरेस्पॉन्डेंट यानी अनुरूप। नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब हो गया लागत। कॉस्ट यानी लागत। कॉटन। कॉटन का मतलब होता है कपास। कॉटन का मतलब क्या हो गया? कपास। काउच। काउच का मतलब हो गया सोफा। काउच यानी सोफा। कोड। कोड को हिंदी में कहते हैं सकता था। यहाँ पे है गलत लिखा हुआ। कोड का मतलब क्या होगा? सकता था, किसी काम को कर सकते थे, यानी उसको कोड कहते हैं। काउंसिल। काउंसिल का मतलब हो गया परिषद। काउंसिल यानी परिषद। नेक्स्ट वर्ड देखिए। काउंसलर। काउंसलर का मतलब होता है काउंसलर। काउंट। काउंट का मतलब होता है गिनती करना। काउंट करना यानी गिनती करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है काउंटर। काउंटर का मतलब हो गया विरोध करना। विरोध करना यानी काउंटर करना। कंट्री। कंट्री का मतलब होता है देश। जैसे भारत एक देश है तो ये क्या हो गया? कंट्री हो गया। काउंटी। काउंटी का मतलब होता है काउंटी। कपल। कपल का मतलब होता है जोड़ा। कपल यानी जोड़ा। जैसे मान लो दो चप्पल होता है, चप्पल के दो जोड़े होते हैं, यानी वो कपल हो गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? करेज। क्या है? करेज। करेज का मतलब होता है साहस। करेज यानी साहस। कोर्स। कोर्स का मतलब होता है जाति, या आप इसको ऐसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप किसी चीज़ की कोर्स कर, जैसे इंग्लिश सीखने के जो कोर्स करते हैं तो उसको हम कहते हैं कोर्स करना। कोर्ट। कोर्ट का मतलब होता है कम। कोर्ट का मतलब क्या हो गया? कम। या आप कोर्ट को ऐसे भी समझ सकते हैं, जो कोर्ट होता है ना जिला जिला न्यायालय, जिसमें आप मुकदमे लड़ते हो, उसको भी कोर्ट ही कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? कज़न। कज़न का मतलब होता है चचेरा भाई। कज़न यानी चचेरा भाई। कवर। कवर का मतलब होता है ढकना। कवर यानी ढकना। वो जो होता है ना किसी बर्तन को ढकने के लिए जो कवर होता है उसको कहते हैं ढकना, या फिर आप ऐसे समझते हैं जो कार होते हैं, जो गाड़ियाँ होती है, उसको ढकने के लिए जो उसका कवर आता है, या आपके मोबाइल को ढकने के लिए जो कवर आता है उसको कहते हैं कवर यानी ढकना। कवरेज। कवरेज का मतलब होता है कवरेज। काव। काव का मतलब हो गया गाय। काव यानी गाय। क्रैक।
क्रैक का मतलब हो गया दरार, क्रैक यानी दरार। क्राफ्ट, क्राफ्ट का मतलब होता है शिल्प, क्राफ्ट यानी शिल्प। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्रैश। क्रैश का मतलब होता है टकरा जाना, क्रैश हो जाना यानी टकरा जाना। क्रेजी, क्रेजी का मतलब होता है पागल, क्रेजी यानी पागल। क्रीम, क्रीम का मतलब होता है मलाई, क्रीम यानी मलाई। क्रिएट, क्रिएट का मतलब होता है सृजन करना यानी बनाना, किसी चीज़ को बनाने यानी किसी चीज़ को क्रिएट करना। क्रिएशन, क्रिएशन का मतलब होता है निर्माण, क्रिएशन करना यानी निर्माण करना यानी बनाना। क्रिएटिव, क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक, क्रिएटिव यानी रचनात्मक। नेक्स्ट वर्ड देखिए, क्रिएचर, क्रिएचर का मतलब होता है जंतु, क्रिएचर यानी जंतु। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है श्रेय, यानी किसी काम का श्रेय किसको मिलता है तो उसको कहते हैं क्रेडिट देना। क्रू, क्रू का मतलब होता है कर्मी दल, क्रू यानी कर्मी दल। क्राइम, क्राइम का मतलब होता है अपराध या अपराध करना, क्राइम करना। क्रिमिनल, क्रिमिनल का मतलब होता है आपराधिक या अपराधी कह सकते हैं आप इसको। क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब होता है संकट, संकट घर यानी क्राइसिस के घर। लास्ट वर्ड आज का हमारा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब होता है मानदंड, यानी किसी काम को करने के लिए क्या मानदंड है, क्या उसकी क्राइटेरिया है। सो ये थी आज की हमारी 50 न्यू वोकेबलरीज। आशा आप सबको ये वोकेबलरी बहुत पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे एंड इसी तरह की और भी नई नई वोकेबलरीज को सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।